गुड मॉर्निंग। आज हम राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे। भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे, जिनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक पुस्तिका निकाली जिसमें मूर्ति पूजा पर प्रबल आक्षेप किया गया था। इससे नाराज होकर उनके कट्टरपंथी परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वे बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन इस काल का उन्होंने पूरा उपयोग किया। उन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगला, अरबी और अंग्रेजी का अध्ययन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर की कलेक्ट्री में नौकर हो गए और शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल से एक साधारण क्लर्क की स्थिति से उठकर जिले की दीवानगिरी के उच्च पद पर पहुंच गए। इसी बीच इन्होंने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषा की जानकारी प्राप्त कर ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया। हिंदू धर्म, शास्त्र, वेद, उपनिषद तथा वेदांत आदि का अध्ययन वे पहले ही कर चुके थे। 40 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा 1814 ईस्वी से स्थायी रूप से कलकत्ता में बस गए। उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया था, बल्कि धर्मों की उच्च शिक्षाओं के तत्व से एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत एक ही ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। राजा राम मोहन राय ने जाति बंधनों का खंडन किया। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अधिक प्रगतिशील बनाया। केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म से अधिक प्रभावित थे, अतः वे ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म के सिद्धांत के अनुसार चलाना चाहते थे, किंतु देवेंद्रनाथ टैगोर इससे सहमत नहीं थे। इसी वजह से ब्रह्म समाज 2 भागों में विभक्त हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। प्रथम को देवेंद्रनाथ और दूसरे को केशव चंद्र चलाते रहे। केशव चंद्र ने अपने समाज के प्रचार के लिए पर्यटन करना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप बंबई में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। 1881 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में फिर से मतभेद उत्पन्न हो गया। इसलिए केशव चंद्र सेन ने नव विधान समाज की स्थापना की। नव विधान समाज में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों से भी अनेक बातें ली गई थी। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी का प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। धर्म का स्थान कर्मकांडी ने ले लिया था तथा संपूर्ण समाज में अंधविश्वास व्याप्त हो गया था। जो धर्म का स्थान होना चाहिए, उसके स्थान पर लोग कर्मकांड जो थे उनको अधिक महत्व देने लगे थे। समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। ऐसी स्थिति में ईसाई धर्म और पाश्चात्य संस्कृति ने हिंदू धर्म पर प्रहार किया, जिससे ऐसा लगने लगा कि मानो हिंदू धर्म और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। ऐसे समय में ब्रह्म समाज ने भारतीय धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार से थे कि ईश्वर एक है
वह संसार का सृष्टा, पालक और रक्षक है। आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है। किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन समझना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष तक पहुँचे थे कि सभी धर्मों में सत्य है, किंतु सभी धर्मों में कर्म कांड सम्मिलित हो गए हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। इस धारणा को लेकर उन्होंने मुख्यतः हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयत्न किया। ब्रह्म समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह सभी धर्मों के प्रति सहनशील था। ब्रह्म समाज पर प्राय ये आरोप लगाया जाता है कि उस पर पाश्चात्य धर्म और सभ्यता का प्रभाव था, किंतु ये सत्य नहीं है। उनकी प्रेरणा के मूल स्रोत तो प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही थे। उन्होंने केवल पश्चिमी सभ्यता के तर्क, स्वतंत्रता और अनुसंधान की भावना अवश्य ग्रहण की थी। अब बात की जाए कि ब्रह्म समाज के अंतर्गत क्या क्या सामाजिक सुधार किए गए। राजा राम मोहन राय जो है ये एक उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। उस समय समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। राजा राम मोहन राय ने उन्हें दूर करने का निश्चय किया। अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर उन्होंने इस बर्बर और अमानुषिक प्रथा जो थी इसके विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसी प्रकार ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, नशा आदि सभी कुरीतियों का डटकर विरोध किया तथा समाज सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। उस समय भारतीय हिंदू समाज में कन्या और वर विक्रय और कन्यावध जैसे कुप्रथाएं प्रचलित थी। ब्रह्म समाज ने इन कुरीतियों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन छेड़ दिया। अब बात की जाए कि साहित्यिक और शैक्षणिक सुधारों की, तो उसके अंतर्गत अपने विचार जो थे इनको प्रचारित करने के लिए राजा राम मोहन राय की अनेक पुस्तकें और अनेक धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भारतीय साहित्यिक जगत के लिए स्थायी योगदान है। उन्होंने बंगला, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। राजा राम मोहन राय का अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक और द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखों ने भारतीयों में नव जागरण उत्पन्न किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक सर्वप्रथम बंगला साप्ताहिक पत्र को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिरातुल अखबार भी प्रकाशित किया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के द्वारा तत्व कौमुदी, संजीवनी आदि पत्र भी प्रकाशित किए। इन पत्र पत्रिकाओं ने साहित्य के विकास में भारी योगदान दिया। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए ब्रह्म समाज ने विभिन्न स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खोले। स्वयं राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। हिंदू कॉलेज ने तो भारतीय बौद्धिक जागरण में अग्रदूत का काम किया तथा युवा बंगाल आंदोलन को जन्म दिया। ब्रह्म समाज के अगर राष्ट्रीय सुधारों की अगर बात की जाए तो इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी योगदान दिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कानून में सुधार करने के लिए आवाज़ उठाई, स्त्रियों के सामाजिक कानून और संपत्ति के अधिकार पर बल दिया, भूमि कर में कमी करने की मांग की और दमनकारी कृषि कानूनों के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र इंग्लैंड भेजा। समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों का विरोध किया। उन्होंने भारतीयों को शासन और सेवा में अधिक संख्या में भर्ती करने की मांग की। न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने की मांग की। उन्होंने दीवानी तथा फौजदारी कानूनों का संग्रह तैयार करने की भी मांग की और न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को न्यायालयों की भाषा बनाने पर बल दिया। उन्होंने उनके जो आंदोलन के फलस्वरूप 1835 ईस्वी में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। अब अगर बात की जाए केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज की, तो केशव चंद्र सेन 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने।
उन्होंने अपने भाषण तथा लेखों द्वारा अनेक नवयुवकों को ब्रह्म समाज के प्रति आकर्षित किया। समाज के विचारों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने संगत सभा की स्थापना की। आगे चलकर इनका देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद हो गया और 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाली। देवेंद्र के प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुक्त होने के बाद केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ईसाई धर्म की ओर झुकने लगा, जिसके फलस्वरूप ईसा मसीह ब्रह्म समाजियों के पूज्य पथ प्रदर्शक बन गए। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का प्रबल समर्थन किया और बाल विवाह, बहुविवाह और प्रदा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार अंतर्जातीय विवाह व विधवा विवाह हो सकते थे तथा बाल विवाह व बहुविवाह का निषेध कर दिया। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटकर केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। मजदूर वर्ग जो था उसकी शिक्षा, सस्ते साहित्य का निर्माण, नशाबंदी आदि उद्देश्य रखे गए। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साप्ताहिक समाचार पत्र सुलभ समाचार को आरंभ किया। स्त्रियों को उनके घर पर शिक्षा देने के लिए एक समुदाय बनाया गया। 1878 ईस्वी में कूच बिहार के राजकुमार और केशव चंद्र सेन की पुत्री का विवाह हो गया और ये दोनों ही नाबालिग थे। इससे केशव चंद्र सेन की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा, क्योंकि ब्रह्म मैरिज एक्ट पास करवाने में केशव चंद्र सेन सबसे अधिक सक्रिय थे और अब उन्होंने स्वयं उस कानून का उल्लंघन किया था। केशव चंद्र सेन के विरोधियों ने साधारण ब्रह्म समाज स्थापित कर दिया। केशव चंद्र सेन के साथ जो सभा रही उसका नाम नव विधान सभा रखा गया। थैंक यू।